कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। सबने देखा कि शिवसेना का क्या हाल हुआ। सबने देखा कि यहाँ पर असली शिव सैनिक उद्धव नहीं शिंदे बन गए। लेकिन अब क्या, अब यहाँ पर कहीं ना कहीं उद्धव अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास सिर्फ 15 विधायक ही बचे हैं, ज्यादा नहीं है उनके पास विधायक। और अब देखा जाए यहाँ पर तो ये माना जा रहा है कि रश्मि ठाकरे कहीं ना कहीं अगर राज ठाकरे से बात करती है, एकनाथ शिंदे से बात करती है, तो शायद कुछ सुलझता हुआ नजर आएगा। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जब एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के साथ बगावत की थी, तब भी रश्मि ठाकरे नजर आई थी और लगातार सुर्खियों में बनी हुई थी, क्योंकि 40 विधायकों की 40 पत्नियों के साथ उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, यहाँ पर संपर्क साधने की कोशिश की और कहती नजर आई कि एक बार उन्हें वापस बुलाइए, बातचीत करेंगे। लेकिन तब यहाँ पर नजरअंदाज किया गया बात को। अब यहाँ पर कुछ दिन पहले तक बात ये चल रही थी कि शिवसेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, पार्टी में अध्यक्ष कौन बनेगा, जिसको लेकर रश्मि ठाकरे का नाम आगे था। चुनाव कौन लड़ेगा, जिसको लेकर रश्मि ठाकरे का नाम आगे था, और दूसरी साइड से सुप्रिया सुले का। लेकिन अब क्या, अब तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो सारे सपने टूटते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस बीच कुछ लोगों ने ये मांग रखी कि राज ठाकरे ही कहीं ना कहीं नैया पार लगा सकते हैं उद्धव की, और यहाँ पर शिवसेना जो उनके पास थी, जो अब नहीं है उसकी। देखा जाए मशाल का चिन्ह अभी उनके पास है। आने वाले समय में कहते नजर आए हैं कि नए चुनाव चिन्ह भी हम सामने लेकर आएंगे, जिसपे मोहर लगेगी, उसको यहाँ पर दिखाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर अगर देखा जाए, राज ठाकरे लगातार यहाँ पर लाउड स्पीकर के मामले को लेकर सुर्खियों में आए थे, काफी समय से शांत बैठे थे। यहाँ पर लोग कहते हैं कि बाला साहेब ठाकरे जी की पूरी छवि राज ठाकरे में दिखाई देती है। अगर वो साथ होते हैं उद्धव के, तो कहीं ना कहीं उद्धव की आधी से ज्यादा परेशानियां खत्म हो जाएगी। लेकिन अब कुछ कयास ये भी लगते नजर आए यहाँ पर कि उद्धव ठाकरे आने वाले समय में बीजेपी का ही दामन थामते नजर आएंगे। एकनाथ शिंदे अब असली शिव सैनिक बन चुके हैं, चुनाव चिन्ह उनके पास है, और राज ठाकरे ने शुरुआत से यही बात की है कि धनुष बाण का जो चिन्ह है उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि मुझे उससे भगवान राम याद आते हैं और वो बाला साहेब ठाकरे जी लेकर आए थे, तो मैं हमेशा उसी के साथ रहूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है यहाँ पर कि अगर रश्मि ठाकरे एक दफा यहाँ पर कहीं ना कहीं राज ठाकरे से मुलाकात करती है या बातचीत करती है और अपनी बात रखती है कि यहाँ पर आपके साथ की जरूरत है, देवर जी आप आइए हमारे साथ या हमें अपने साथ लीजिए, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर से बाला साहेब ठाकरे जी का बोलबाला नजर आएगा, वरना एकनाथ शिंदे इसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। अब आपकी क्या राय है, क्या रश्मि ठाकरे को यहाँ पर राज ठाकरे से मुलाकात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, या फिर जो चल रहा है उसको चलते रहने देना चाहिए? इस पर राय जरूर दीजिएगा और बाकी सी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।